नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों जो कहानी देखेंगे वो जेम्स वैन प्राग जी के केस में से हमने इसको लिया है। ये जो कहानी है बहुत ही कुछ हमें सिखाने वाली है दोस्तों। उनके पास एक लड़का आया था और उस लड़के ने अपनी कुछ बातें इस तरीके से कही। उसने ये कहा कि उसकी जो माँ थी वो बहुत दिन से बीमार थी और अस्पताल में थी और धीरे धीरे उनकी वो ठीक नहीं हो रही थी और इसको पता चल गया कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, एकदम सीरियस कंडीशन में थी वो, आखिरी स्टेप में। और एक दिन अचानक उसने अपने बेटे को कुछ इस तरीके से बातें कही दोस्तों कि कल मेरे सपने में तुम्हारे पिताजी आए थे और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत चिंता करना। और ये क्या हुआ दोस्तों, वो जो उसकी माँ थी वो थोड़ी सी डर रही थी इन सारी चीज़ों से कि आगे मेरा अभी क्या होगा, मुझे जल्दी ठीक होना है। लेकिन वैसे नहीं हो रही थी चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा वो घबराई हुई थी। लेकिन जब उसके पिताजी का सपना आया तब वो कह रहे थे कि वो मुझे बहुत ही शांति मुद्रा में दिख रहे थे। इस लड़के ने अपने पिताजी को 3-4 साल पहले से खोया था, उसके पिताजी अभी नहीं थे और उसके वही गुजरे हुए जो पिताजी थे उसके माँ के सपने में आए थे और उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें उसकी माँ को कही थी कि यहाँ से जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शांत होती है, तुम्हें ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी घबराना नहीं है, सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, तुम बस थोड़ा सा हिम्मत रखना, ज़्यादा मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद दोस्तों उसकी माँ कहने लगी कि अब मुझे इतना नहीं घबराहट हो रही है इन सारी बातों से, तुम भी अपना प्लीज़ ख्याल रखना। और यही उसके आखिरी शब्द थे। और वो सपना आने के 1-2 दिन के बाद ही अचानक वो चली गई दोस्तों, वो चली गई उस आखिरी स्टेप पर ही थी वो। और उसके बाद दोस्तों ये जो लड़का था वो इसलिए जेम्स वैन प्राग जी के पास आया था कि आखिर मेरी माँ ठीक होगी ना, या फिर आपको अगर कुछ उनके संदेश मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे देना। इस तरीके से बातें उसने कही जेम्स वैन प्राग जी को। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उसकी जो माँ थी, उसकी जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी वहाँ पर मौजूद थी और उसने अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिए। उसके बेटे को उसने इस तरीके से कहा दोस्तों कि जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा उससे आधार मिला था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिली थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद मिली थी कि आगे मेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो ये कहती है कि एक गहरी निद्रा जैसी मुझे हुई और उसके बाद मैं उस प्रकाश की दुनिया में चली गई। वहाँ पर और भी कुछ मार्गदर्शक आत्माएं थी और उसके साथ साथ मेरी जो पति थे, तुम्हारे जो पिताजी थे, वो तुम्हारे पापा मुझे लेने के लिए वहाँ पर आए थे और इस दुनिया में मैं उनके साथ यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर हमें जानने वाले, हमसे प्यार करने वाली बहुत सारी आत्माएँ हैं और हम सब उनके साथ बहुत ही खुशी से यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। तुम बस अपना अच्छे से ख्याल रखना, तुम अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना, हमारे लिए ज़रा भी दुखी मत होना, हम यही चाहते हैं बेटा तुमसे, और हमेशा हमारा जो आशीर्वाद है, हमारी जो ब्लेसिंग है, हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तो इस तरीके से उसके माँ ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिया अपने बेटे को और उसको बहुत ही ज़्यादा इससे कुछ सीखने मिला। सबसे पहली बात दोस्तों उसके बेटे ने ये कही है कि मुझे जब उनको सपना आया था पिताजी का, तब मुझे लगा ही था कि वो सच बोल रही होंगी कि पिताजी आए होंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा संदेह था कि वो सच में वही आए होंगे ना, या फिर और किसके पीछे कुछ बात तो नहीं होगी। तो ऐसे थोड़ा सा संदेह था, इसलिए वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आया था। लेकिन अब सारे संदेहों के जो आंसर थे, जो भी उत्तर थे, वो बहुत ही अच्छे से उसको जवाब मिले थे और उसने यही कहा कि आज मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे माँ और पिताजी उस दुनिया में खुश है और मैंने जितना हो सके अपने माँ के लिए किया और उस बच्चे ने भी। और भैया जो कहानी है सबसे बड़ी सीख यही देती है और उस बच्चे ने भी आखिर में यही कहा है कि अगर आपके कोई अपने हैं तो उनके आप जितना हो सके उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना, हमेशा वो आपके साथ उनका जुड़ाव जो है वो हमेशा रहेगा। और अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उनको भी ऐसे ही उनके करीबी लोग लेने के लिए आए होंगे और वो एक सुंदर दुनिया में रह रहे होंगे, इसलिए उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपका जो अपने हैं उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो इसलिए अगर आपने भी किसी अपने को खोया तो उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना, उनका जो प्यार है, उनका जो साथ है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।